तो गाइस फाइनली आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 578 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था पेचोनजो और ओजी डैनियल की फाइट में पेचोनजो लगभग हार चुका था, लेकिन अपनी इमॉर्टल बॉडी की वजह से वो सरवाइव कर जाता है। पेचोनजो कतई एक कॉकरोच की जैसा हो रखा है जो किसी भी स्थिति में जिंदा रह सकता है। लेकिन डैनियल के एग्जॉस्ट होने के बाद वहाँ पे पहुंच जाते हैं जैक्योन्ना, सैमुअल सियो और जेक किम। इनके पंगे हमें थोड़ी देर में दिखाई देंगे, लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टूटे फूटे एंजियोन को। और क्योंकि लिटिल डैनियल बेहोश हो चुका है तो यहाँ पे बड़ा वाला डैनियल साइकिल भगा रहा होता है। ये फुल रफ्तार में वहीं जा रहा होता है जहाँ पे छोटा वाला डैनियल है और अपने मन में कहता है मुझे जल्दी करना होगा। मैंने अपनी ये बॉडी चाइना टाउन के पास छोड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं उस जगह से काफी ज्यादा दूर हूँ जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे हैं। आखिर वहाँ पे क्या चल रहा होगा? मुझे जल्दी करनी होगी ताकि उनकी मदद कर सकूं। लेकिन इतने में ही डैनियल को दूर से आवाज आती है, हे यंग मैन, यहाँ पे इधर देखो। डैनियल को ये आवाज जानी पहचानी लगती है, इसलिए स्केट मार के अपनी साइकिल रोक देता है। और हम देखते हैं डैनियल को आवाज मारी होती है रेस्टोरेंट वाली आंटी ने, जो कि डैनियल को बोल रही होती है, हे क्या तुम एक सेकंड के लिए इधर आओगे? क्या? राइस सूप रेस्टोरेंट वाली आंटी? हे आंटी, अभी मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, नहीं आ सकता। कम ऑन, ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब डैनियल तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पे जेक और सैमुअल चलते हुए आ रहे होते हैं पेचोनजो की तरफ। और पेचोन कहता है ये कितना अजीब है। जेक कहता है इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या हमारी बात कर रहा है? तुम दोनों यहाँ पे क्यों हो और मेरे बच्चे कहाँ हैं? या तुझे पहले से ही इसका जवाब नहीं पता? तो ऐसी बात है, वो तुम लोगों से हार गए। हाँ, ये कहते हुए पेचोन अपने हाथ का हथियार बना के इन दोनों के ऊपर अचानक से एक स्लैश मारता है अपने हाथ से। हालांकि ये दोनों इस हमले से बच जाते हैं, लेकिन पेचोन के इस हमले से पीछे वाली बिल्डिंग की दीवार कट चुकी होती है। और ये देख के जैक्योन्ना के पसीने छूट चुके होते हैं। जेक भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये तो मरने वाला है, लेकिन अचानक से इस पे इतनी ताकत कैसे आ गई। लेकिन पेचोन जो की न सिर्फ ताकत वापस आई होती है बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और दो खतरनाक स्लैश मारता है जेक के ऊपर। जेक इन दोनों ही जानलेवा स्लैशेस को डॉज कर लेता है और भाग रहा होता है, लेकिन जेक की चोटों की वजह से उसके लिए ये सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है नॉर्मल से। और पेचोनजो से बचते हुए जब वो भाग रहा होता है, पेचोनजो उसको धप्पा करके उसकी टांग पकड़ लेता है और कहता है मैंने सोचा नहीं था मुगैक तुझ जैसे किसी से हारेगा, इसलिए पहले मैं तुझे निपटाऊंगा। पेचोन अपने हाथ के हथियार से जेक के ऊपर एक जानलेवा हमला करता है, जिससे जेक बिल्कुल भी बचने की कंडीशन में नहीं होता और अगर जेक के पड़ गया तो जेक निपट जाएगा। लेकिन जेक और पेचोन के हमले के बीच में अचानक से सैमुअल आ जाता है और ये अटैक अपनी पीठ में खाता है। ऑब्वियसली पेचोन का ये हमला काफी ज्यादा जानलेवा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके चेहरे में कोई रिएक्शन नहीं होता और जेक को कहता है सिर्फ तूने कुत्तों की तरह मार खाई और अब तो इन हमलों से बच भी नहीं पा रहा है। मुझे शर्मिंदा मत कर, मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ, लेकिन तुझे देख के लगता है तू पहले से ताकतवर हो चुका है। इतने में ही पेचोन इन दोनों के पीछे से एक और हमला कर देता है, जो कि सैमुअल की कमर को चीर के उसके पेट से निकलने का दम रखता है। लेकिन इतने में ही बीच में जैक्योन्ना आके इसके हाथ में एक लात मारता है, जो की होती है ओवर टर्निंग वाइट टेक्निक। और पेचोन के हाथ को साइड करके कहता है पेचोनजो, यूजशियोन हार चुका है और अब तेरी बारी है। चिंता मत कर, मैं तुझे उसी के साथ जमीन में गाड़ दूंगा। तू काफी मजाकिया बातें करता है। तूने कहा तूने यूजशियोन को हरा दिया और वो भी इस लेवल की स्किल के साथ, तू उसके आसपास भी नहीं है। इसके बाद जैक्योन्ना पेचोन के ऊपर दो लाते मारता है और इन दोनों ही लातों को पेचोन बहुत ही इजीली डॉज करके जैक्योन्ना की छाती में एक कमाल का हैंड स्लैश मारता है। इतने में ही जेक पेचोन के एक पंच मारता है, जिसको पेचोन ब्लॉक करके कहता है मैं 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक हूँ, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का सुप्रीम बॉस जो डायलियन सिटी में राज करता है, और तुम लोगों को लगता है तुम मुझ जैसे किसी को मार सकते हो। इसके बाद जेक पेचोन की टांग में लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन पेचोन इसको भी अपने हाथ से रोक के जेक के ऊपर भी एक हैंड स्लैश मार के इसको पीछे फेंक देता है और जेक और जैक्योन्ना के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम लोगों के हमले पहले ही किसी काम के नहीं थे, लेकिन अब मैं और ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और तू तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए तेरे लिए नामुमकिन है कि तू मुझे मार सके। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो गैप्रियोंग किम को लेके आना होगा या फिर शिनगन या मजाकी को, लेकिन अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम उस बच्चे को ही लेके आ जाओ जो थोड़ी देर पहले बेहोश हो गया है। ये कहते हुए पेचोन ने जैक्योन्ना और जेक के ऊपर स्लैशेस की बारिश कर दी होती है, लेकिन इतने में ही सैमुअल पीछे से भागता हुआ आता है और पेचोन की कमर पकड़ लेता है और पेचोन उसको कहता है ये काबिल तारीफ है, तू तो बेहोश हो गया था ना, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरे उस हमले को झेल लेगा, लगता है तुम मेरी ही टाइप का है। सैमुअल कहता है मैं हैरान हूँ,
मैंने कभी नहीं सोचा था एंड्योरेंस को पूरी तरह बढ़ाने से तेरी जैसी पावर्स आ जाती हैं। तुझसे मैं थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ। पेचॉन सैमुअल के हाथ पकड़ के उसके हाथ अपनी बॉडी से दूर करते हुए कहता है, मैं तुझे और ज्यादा सिखा सकता हूँ, लेकिन फ्री में नहीं। मुझे तू पसंद आया, मैं तुझे 10,000 स्क्वाड लीडर की पोजीशन दूंगा, इसलिए मेरे साथ शामिल हो जा। लेकिन अचानक से ही पेचॉन को रियलाइज होता है कि वो इसके हाथ दूर नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपने मन में कहता है, क्या मैं इसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा हूँ? क्या समझने में मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे इसकी बॉडी बढ़ रही है? सैमुअल के पूरे शरीर की नसें अभी फाड़ के बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रही होती हैं और उसकी बॉडी अभी इतनी ज्यादा पंप अप हो चुकी होती है कि वो लगभग पेचॉन के जितना नजर आ रहा होता है और कहता है, क्या मैं तुझे पसंद आया? लेकिन नो थैंक्स, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता, लेकिन मैं इस बारे में सोच सकता हूँ अगर तू अपनी डायलियन सिटी मुझे दे दे। बदमाश कहीं के तेरी तो। वैसे मुझे लगता है तुझे इस बात में पछतावा होने वाला है कि तूने हमें गैब्रियोंग किम को लाने के लिए कहा था। और सैमुअल ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि जेक अभी गैब्रियोंग के ही फाइटिंग स्टांस में खड़ा है। भले ही जेक अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन अपने शरीर में आखिरी बची हुई ताकत वो पेचॉन के ऊपर इस्तेमाल करने वाला है। और जेक कहता है, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था, मुझे तो लगा था तू बिल्कुल ऐसे ही हार जाएगा जैसे इसका बंदा मुझसे हारा था। लेकिन सैमुअल को ही पता है उसने पेचॉन को कैसे करके रोका है, इसलिए चिल्ला के जेक को कहता है, अबे स्पोर्ट्स में सट्टा लगाने वाले, आखिर स्टाइल में ऐसे वहाँ पे क्यों खड़ा है? जल्दी से इसको मार। और इतने में ही जेक पेचॉन के ऊपर एक खतरनाक सा पंच मार देता है। ये पंच इतना खतरनाक होता है कि पेचॉन की एक आंख बाहर आ चुकी होती है। वैसे तो इस बाहर आई हुई आंख को ब्लर करा गया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो नकली आंख है। पेचॉन ने शायद पहले ही किसी से फाइट करी होगी और ये आंख उसकी पहले ही कोई फोड़ चुका है और मेरे हिसाब से वो बंदा युगैंग हा होगा। तो खैर ये खतरनाक सा पंच मार के जेक अपने मन में कहता है, अपनी आखिरी बची ताकत के साथ मैं ये सब कुछ खत्म करता हूँ। और इस पंच से ना सिर्फ पेचॉन उड़ता हुआ जाता है बल्कि सैमुअल भी उसके साथ उड़ता हुआ जाता है। पेचॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसके बावजूद भी अपने मन में कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने होश में रहना होगा। लेकिन इतने में ही जैग्योन ना पेचॉन के ऊपर आ जाता है उसके एक हमला करने के लिए और कहता है, मैंने ये सिर्फ तेरे लिए तैयार करा है, इसलिए अब इसको झेल। इसके बाद पेचॉन जो के मुंह पे जैग्योन ना का सबसे खतरनाक हमला पड़ता है, जिससे नीचे की जमीन के भी चीथड़े हो चुके होते हैं और इस हमले का नाम होता है डेथ किक। और यही वो हमला था जिसने यूजे शियोन को भी हराया था। पेचॉन के ये अटैक पड़ते ही हम इन तीनों बंदों को देखते हैं जो काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और सैमुअल कहता है, सब खत्म हुआ, ये सच में 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा। जैग्योना और जेक साथ में कहते हैं, मुझे माफ कर देना। दरअसल ये माफी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अब ये लड़ने की हालत में नहीं, इसलिए सैमुअल कहता है, क्या अचानक से तुम लोगों की चोटें बहुत ज्यादा सीरियस हैं? दिन में 2 बार ऐसी चोटें खाना कुछ ज्यादा ही है। मैं भी अपनी पूरी ताकत के साथ अब नहीं लड़ सकता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पेचॉन को जो अब भी बेहोश नहीं हुआ होता और अपने मन में कहता है, मुझे ये बात माननी होगी, आज के दिन लगभग मैं 2 बार मर चुका हूँ। मैंने सोचा नहीं था ये छोटे देश के बच्चे मुझे इस हद तक पुश कर देंगे कि मुझे 2 बार मरने की हालत में आना पड़ेगा। इसलिए अब से मैं ये मान के फाइट करूंगा कि ये लोग काफी ज्यादा काबिल हैं। हाँ, ये अब शुरू हो चुका है, अब मुझे सरवाइव करने के लिए फाइट करना होगा। पेचॉन के बगल में ही एक बॉक्स पड़ा होता है जिसको तोड़ के पेचॉन उसके अंदर की हॉरैंग सॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, अब सब कुछ अलग होगा, काफी कुछ बदलने वाला है। हॉरैंग सॉर्ड जो कि एक लेजेंडरी कोरियन सॉर्ड है, इसे जापान की मुरामाशा तलवार की टक्कर का माना जाता है। तो आ जाओ, अब इसे टेस्ट करते हैं। पेचॉन अचानक से जेक के बगल से इस तलवार से स्लैश मारता है। उसने ये तलवार अभी सिर्फ हवा में घुमाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जेक लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी होती है, क्योंकि इन तीनों को पता ही नहीं चला कि उसने तलवार कब चला दी और कैसे। इन तीनों को साफ समझ आ चुका होता है कि अगर अब इसने इन तीनों के ऊपर सच में तलवार चला दी तो ये हिलने के भी काबिल नहीं रहेंगे और बच तो सकते ही नहीं। मतलब कि पेचॉन जो के सामने ये तीनों अब बस वो मुर्गे बन के रह चुके हैं जिनके पास कटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इनकी आंखें पेचॉन की तलवार की स्पीड को देखने के लायक ही नहीं। इसलिए जैग्योन ना जो पेचॉन की तलवार के काफी ज्यादा पास खड़ा होता है अपने मन में कहता है, क्या इसका मतलब पेचॉन जो शुरुआत से एक तलवारबाज था? और पेचॉन जो खतरनाक स्पीड से जैग्योन ना के ऊपर तलवार चला देता है। ये तो साफ सी बात है जैग्योन ना को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन जेक और सैमुअल के लिए ये हैरानी वाली बात है कि जैग्योन ना फिर भी मरा क्यों नहीं। पेचॉन भी इस चीज को एनालाइज करते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या है? किसी चीज ने तलवार का रास्ता बदल दिया। ये जैग्योन ना ने नहीं करा, कुछ चीज उड़ती हुई मेरे तलवार के बीच में आई। दरअसल तलवार के बीच में एक गेमिंग कंट्रोलर आया था जो जमीन में 2 हिस्सों में कटा हुआ पड़ा होता है। और ये मगरमच्छ ने तो शायद कभी गेम वेम खेला भी नहीं होगा कंप्यूटर या फिर किसी और चीज में, इसलिए इसको देख के अपने मन में कहता है, क्या आखिर ये क्या है? इतने में ही पेचॉन को यहाँ पे एक साइकिल की आवाज आती है जो इसी तरफ आ रही होती है। पेचॉन उस तरफ देख के कहता है, कौन है?
आखिर तू कौन है जिसने मेरी तलवार के रास्ते को इतनी दूर से बदल दिया। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल पार्क को। ऑब्वियसली साइकिल में वही आ रहा था और जेक उसको कहता है तुम आ गए, आखिर तुम कहाँ थे डैनियल पार्क, क्या तुमने इसकी तलवार का रास्ता बदला। इतने में ही जेक ठीक से देखता है यहाँ पे सिर्फ डैनियल नहीं कोई और भी आया है और पेचियन शुरुआत से उसी बंदे से बात कर रहा था। अभी पेचियन दोबारा कहता है मैं एक और बार दोबारा पूछूंगा, आखिर तुम मुझ जैसे महान राजा की तलवार के रास्ते को कैसे पढ़ पाया पीले बाल वाले। अब तक आप समझ चुके होंगे यहाँ पे कौन भाई साहब आए हैं। जून गो किम जो कि साइकिल के पीछे चढ़ा होता है डैनियल को कहता है मिस्टर ड्राइवर मुझे यहीं पे उतार दो। जी सर। इसके बाद सैमुअल कहता है तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। माफ करना, इसमें मेरी गलती है। मैं एक दुकान में बैठ के सूप पी रहा था लेकिन उसके पैसे नहीं थे मेरे पास। लगता है आजकल राइस सूप कुछ ज्यादा ही महंगा हो चुका है। ऑब्वियसली दुकान वाली आंटी जून गो किम से भी 47 वॉन मांग रही थी एक कटोरे सूप का। वो तो अच्छा हुआ वहाँ पे डैनियल आ गया, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि आंटी उसके बाद से किसी से सूप के पैसे मांग ही ना पाती। वो भी यहाँ के सारे हालात देखता है, उसके बाद कहता है चीजें यहाँ पे काफी खराब लग रही हैं। क्या मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, है ना। वैसे मिस्टर जैक्योन ना काफी समय बाद मिल रहे हो। और इसी के साथ में हम एक बहुत ही ज्यादा पुराने सीन का पैनल देखते हैं जहाँ पे जैक्योन ना एक बार अपनी जैकेट जूनगो किम को दे रहा था। इसका मतलब जैक्योन ना और जूनगो किम एक दूसरे को थोड़ा सा जानते हैं पहले से। और इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक थ्योरी भी बनाई थी जहाँ पे मैंने कहा था कि ऐसा हो भी सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हो या फिर नहीं भी। और साथ में और भी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करी थी कि इनके कपड़े एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो खैर पेचॉन गो की तरफ आते हुए कहता है मैंने वो नहीं देखा और ना ही मुझे समझ आ रहा है। ना सिर्फ तूने मेरे तलवार के रास्ते को पढ़ा और तेरे अंदर से मुझे एक मास्टर का ऑरा महसूस हो रहा है। आखिर तू कौन है। मैं उसका मालिक हूँ जो तूने अपने हाथ में पकड़ रखी है। क्या। गो कंट्रोलर को डिवाइस से अलग करते हुए कहता है तू पेचियन जो है, मैंने सही कहा ना। या तू सच में इस तलवार से उन लोगों से पंगे करना चाहता है। इससे बढ़िया तू मेरे साथ खेल सकता है, एक तलवारबाज वर्सेस तलवारबाज। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और सच में ये वाला चैप्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और इसके आगे का चैप्टर इससे भी ज्यादा बढ़िया होगा। और अगर आप इसी तरीके की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो जो आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगी, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएं। और हर बार की तरह वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।